अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी, आज हमारी क्लास है यूट्यूब ऑटोमेशन की क्लास। और इसमें हमने जो है वो अब तक यूट्यूब ऑटोमेशन में क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन आलो आप लोगों ने अगर कोई पॉइंट में ऐसा जो है वो आपको बता देता हूँ या इसमें मेंशन कर देता हूँ कि हमने जो है वो पढ़ चुके हैं लेकिन वो अभी तक हमने जो है वो नहीं पढ़ा या इस चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। ओके जी, सबसे पहले तो हमने यूट्यूब ऑटोमेशन की बेसिक्स देखी, उसके बाद देखा यूट्यूब ऑटोमेशन को किस तरह से हम लेके चल सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करनी है। फिर हमने एक गूगल अकाउंट बनाया, फिर उसको जो है वो आपको मैंने बताया कि कम से कम आपने जो है वो कितनी देर तक वेट करना है। और फिर आपको अकाउंट बनाना सिखाया, उसके बाद चैनल क्रिएशन सिखाई। ओके जी, यहाँ तक आ गए। उसके बाद हमने जो है वो डैशबोर्ड, ये जो होता है डैशबोर्ड, ये एक बिल्कुल न्यू चैनल का भी चेक किया था। अभी आपको वो चैनल शो कर रहा हूँ जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैंने एक न्यू चैनल बनाया था, उसका डैशबोर्ड भी शो करवाया था, उसे कंपेयर किया था दूसरे चैनल के साथ जो जिस पे 10K सब्सक्राइबर मौजूद हैं। मेरा दूसरा चैनल जिस पे 10K सब्सक्राइबर हैं, उसका डैशबोर्ड भी आपको दिखाया था। ठीक हो गया जी। डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हुए हम चले गए थे एनालिटिक्स में। पहले हमने डैशबोर्ड से स्टार्ट किया था, एनालिटिक्स को कंप्लीट देखा, जिसमें हमने देखा कि आप देखते हैं कि जो है वो आपके कौन वीडियो ज़्यादा देखते हैं, फीमेल्स देखते हैं, मेल देखते हैं, ऑडियंस की एज क्या है, डिवाइस क्या है जिससे ज़्यादा जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं। जैसे जो है वो सबसे ज़्यादा लैपटॉप से आ रहे हैं, कंप्यूटर से आ रहे हैं, टैबलेट से आ रहे हैं, मोबाइल से आ रहे हैं या टीवी से आ रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि जियोग्राफी भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा किस कंट्री से है, किस रीजन से है, उससे कम किस कंट्री से है, किस रीजन से है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक वीडियो पे हमें जो है वो वॉच आवर कितने मिले हैं, एक जो है वो हमें शॉर्ट पे कितने व्यूज़ मिले, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ओके जी, ये मेरे अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि कोई चीज़ मिस है, तो आपने पीछे वीडियो चेक करनी है, उसके बाद आपने आके यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद हमने जो है वो सेटिंग्स करना सीखी। सेटिंग्स में हमने जो है वो यूएसए बेस्ड चैनल को, यूएसए ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखी। ओके जी, वो देख ली थी। उसके बाद हमने ऑडियो लाइब्रेरी भी पढ़ चुके हैं। अब इस ऑडियो लाइब्रेरी में क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हम पढ़ चुके हैं ऑडियो लाइब्रेरी क्या होती है। ओके जी, उसके बाद आप जो है वो कस्टमाइजेशन में जाके ईच एंड एवरीथिंग, इवन के हम अपना होम पेज भी डिज़ाइन कर चुके हैं कस्टमाइजेशन में जाके। ठीक हो गया जी। कस्टमाइजेशन के सेक्शन में जाके हम जो है वो कंप्लीट अपना क्या कर चुके हैं, अपनी जो है वो सारी कस्टमाइजेशन कर चुके हैं। अगर ऑडियो लाइब्रेरी आपको लगे कि हमने चीज़ नहीं पढ़ी, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग थ्रू कैनवा की क्लास है, इसमें लास्ट में जो है वो हमने ऑडियो लाइब्रेरी पढ़ी है, तो आप टाइटल देख सकते हैं, इसमें से भी आप चेक कर सकते हैं। ऑल दो आपके ही लेक्चर में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन की है, ये क्यों यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है, सारी चीज़ें। ओके जी, उसके बाद हम जो है वो आज जो हमने सेक्शंस, आज या फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो सेक्शंस हमारे बच गए हैं वो क्या है जी, हमने पोस्टिंग कैसे करनी है, उसमें कौन से ऑप्शंस देखने हैं, कौन से ऑप्शन छोड़ने हैं, कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, और बेस्ट टाइम क्या है अपलोड करने वाला। वैसे तो आपको जो है वो मैंने शेयर कर दिया आपके ग्रुप में बेस्ट टाइम क्या है अपलोडिंग के लिए, लेकिन अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके जी, उसके बाद आप जो है वो हमने कंटेंट में देखना है क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद हम कम्युनिटी देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे, कंटेंट डिटेक्शन देखेंगे और अर्न वाला सेक्शन देखेंगे। ये 4 सेक्शंस हमारे रह गए हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये आप कहेंगे कि सर हमने जो है वो चले, ये तो एक यूट्यूब स्टूडियो है ना, तो ये तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, तो यूट्यूब ऑटोमेशन के रिलेटेड तो आपको इमेज जनरेशन सिखा दी गई है, आपको लोगो क्रिएशन सिखा दी गई है, आपको वीडियो जनरेशन सिखा दी गई है। अब इमेज जनरेशन में टेक्स्ट टू इमेज भी है, इमेज टू इमेज जनरेशन भी है। इसी तरह से वीडियो जनरेशन में टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन भी है और इमेज टू वीडियो जनरेशन भी है, और फ्रेम टू फ्रेम वीडियो जनरेशन भी आपको सिखा दी गई है ऑलरेडी। ओके जी, ये सारी चीज़ें अब हम जो मैंने अब तक आपको मेंशन किया है वो कवर करके बैठे हैं पहले से।
तो अब अगर हमारी जो है वो पीछे क्या चीज़ बच जाती है, वो जी कंटेंट में जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, वो हमने आज एक्सप्लोर करनी है और हमने पोस्टिंग स्टार्ट करनी है। ओके जी, अब यहाँ से हम जो है वो बकायदा आगे आगाज करते हैं। अगर किसी को लगता है कि कोई जो है वो टॉपिक मिस है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। पहले आप जो है वो पीछे वीडियोस चेक कर लें। अगर किसी बच्चे ने ऐसा है कि उसने पिछले लेक्चर मिस किए हैं या अचानक से जो है वो 1-2 स्किप करने के बाद इस टॉपिक पे आए, तो पहले आप पीछे चेक करें काइंडली। पीछे चेक करने के बाद फिर आप जो है वो इस जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो अपलोड होगी, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने मेंशन की है लेकिन अभी तक हमने जो है वो उसे कवर अप नहीं किया। ओके जी, तो जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ से जो है वो हम आगे नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे क्या है जी, इंस्पायरेशन का हमें एक सेक्शन शो हो रहा है। यहाँ पे आते हैं तो हमें जो है वो नीचे कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप अगर जो है वो आजकल जो है वो इस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं या इस पे जो है वो ज़्यादा फोकस हो रहा है ऑडियंस का, आप इस तरह की जो है वो वीडियोस बना सकते हैं, थंबनेल इस तरह से बना सकते हैं। ये देखें, आप जो है वो यहाँ से आइडियाज़ वगैरह ले सकते हैं। तो ये हम जो है वो कोई भी इतना कोई ये टॉपिक इतना एडवांस या कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये टूल्स मौजूद है, तो हमने इसे यूज़ नहीं करना। हम जो है वो अपनी वीडियोस की तरफ चलते हैं। अब वीडियोस में आपके सामने यहाँ पे वो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपने जो है वो अपलोड की हुई हैं। अब यहाँ पे आपको जो है वीडियो का थंबनेल शो हो रहा है, आगे उसका टाइटल शो हो रहा है और यहाँ पे लिखा आ रहा है नोटिस। यहाँ इसका मतलब है कि अगर आपकी वीडियो में कोई जो है वो कॉपीराइट आया हो या कोई आपका जो है वो आपको कोई एरर आया हो, कोई गाइडलाइन स्ट्राइक आई हो, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ शो होगी। ओके जी, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि आपको जो है वो स्क्रीन में कोई और शेयर कर सकता हूँ वीडियो के चलते हुए या नहीं। ओके जी, उसके बाद ये यहाँ पे आता है, आपको अगर कोई स्ट्राइक आई हो, किसी का आपने रीयूज कंटेंट स्ट्राइक आई हो, कोई भी चीज़ आई हो, तो आपको यहाँ पे वो शो होगी। तो मेरी सभी वीडियोस जो है वो ओरिजिनल है, मैं खुद बनाता हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। और आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इन वीडियोस के ऊपर जब कर्सर नहीं आता तो नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन शो होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नीचे हम जो है वो करते हैं, यहाँ पे एक जो है वो एक्सक्लेमेशन साइन या थोड़ी सी ट्राइएंगल सी शो हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई जो है वो एरर है, लेकिन ये देखिए उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। मैं वहाँ पे कर्सर नहीं लेके जा सकता, जिस वीडियो पे मेरा कर्सर है उससे नीचे वाली वीडियो देखें। जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ वो चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाती है। वहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का साइन शो हो रहा है, साथ में ए ओवर बी टेस्टिंग रनिंग शो हो रहा है। तो ये मैंने खुद एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था जिसमें मैंने ये देखें नीचे आपको ये दो, यहाँ पे ये देखिए, एक ये वाला थंबनेल और एक साथ ये वाला थंबनेल, दो थंबनेल यूज हो रहे हैं। तो मैंने थंबनेल पे जो है वो टेस्टिंग अप्लाई की थी, मुझे इस तरह से जो होता है, लेकिन आपको किसी को जो है वो ये वाला थंबनेल शो होगा, किसी को ये वाला थंबनेल शो होगा। और कुछ देर तक वो एनालाइज करने के बाद जिस पे ज्यादा इंप्रेशन आएंगे वो थंबनेल हमेशा के लिए वो इस पे अटैच कर देगा, हमेशा के लिए इस पे लगा देगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखते हैं, अगर किसी बच्चे ने देखी हो, किसी व्यूवर ने देखी हो, तो उसमें क्या होता है, आप जैसे ही वो अपलोड करते हैं आप देखते हैं और थंबनेल होता है, 2-3 दिन बाद आप देखते हैं और थंबनेल होता है। उसके बाद जब एक वीक गुजर जाता है उसके बाद आप वीडियोस को जाके देखते हैं तो कंटिन्यूअसली एक ही थंबनेल आपको शो होता रहता है। तो वो यूट्यूब खुद टेस्ट करता है कि किस पे सबसे ज़्यादा जो है वो आपको इम्प्रेशन आए हैं, तब आपको वो जो है वो आपका फाइनल कर दिया जाता है। इसके बाद नीचे यहाँ पे भी जो है वो ए बी टेस्टिंग रनिंग लिखा जो हो रहा है, याद रखिए। लेकिन इसमें यहाँ तो इधर तो कोई सेक्शन नहीं बना हुआ, जैसे ये एक ये थंबनेल है, एक ये थंबनेल है, यहाँ पे तो एक ही थंबनेल शो हो रहा है। तो ये ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब है? इस वीडियो में मैंने जो ए बी टेस्टिंग है वो थंबनेल पे नहीं बल्कि मैंने टाइटल पे लगाई हुई है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी से क्या मुराद है कि आपने वीडियो को कैसे रखा हुआ है। जैसे अभी मैं शॉर्ट्स की तरफ चलता हूँ, ये देखिए विजिबिलिटी में एक जो है वो आपको क्या शो हो रहा है, पब्लिक, और एक क्या शो हो रहा है आपको, अनलिस्टेड। अनलिस्टेड से मुराद ये होता है कि आप जो है वो यूट्यूब पे आपकी अपलोड है, बिल्कुल ठीक है,
लेकिन ये किसी को शो नहीं होगी। इसे जो है वो नीचे करते हैं, यहाँ पे पब्लिक शो हो रहा है। जैसे ही हम पब्लिक करेंगे ये सभी को शो हो जाएगी, हर किसी को पता लगेगा कि आपने एक शॉट अपलोड कर दी है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, प्राइवेट। प्राइवेट से क्या मुराद है, हमने दो चीज़ें करनी होती हैं, या तो किसी को शो हो या किसी को ना शो हो। तो ये प्राइवेट से क्या मुराद है, प्राइवेट से मुराद है कि अगर आपने जो है वो कोई वीडियो अपलोड कर दी है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या डायरेक्ट जो यूट्यूब से आ रहे हैं वो उस वीडियो को ना देख पाए, बल्कि जिनके साथ आप जो है वो लिंक शेयर करें जस्ट वो ही आपके वीडियोस को देख पाए, तो तब आप प्राइवेट रखते हैं। यूट्यूब को तो दिखेंगे, यूट्यूब को तो शो होगा, यूट्यूब तो एनालाइज करेगा वीडियोस को, शॉर्ट्स को, लेकिन किसी व्यूवर को, किसी सब्सक्राइबर को आपकी वीडियो शो नहीं होंगी। ये किस लिए ऑप्शन है, ये ऑप्शन अगर आप बेस्ट इसकी एग्जांपल लें तो अगर किसी को पता हो यूट्यूब की हिस्ट्री तो कैसे बनी थी, ये पहले से ही तो जो है वो, ये जो है वो गूगल के पास नहीं थी, ये तो बाई की गई है यूट्यूब को जो है वो सेल आउट कर दिया था इनके जो है वो क्रिएटर्स ने, इनके डेवलपर्स ने। तो ये जस्ट इसलिए बनाई गई थी कि अगर किसी ट्रिप पे जाते हैं, फिर जो है वो फ्रेंड्स या किसी जो है वो वेडिंग वगैरह के इवेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे वीडियोस पिक्चर जो बनी होती हैं वो आप अकेले अकेले बंदे को शेयर करते रहते हैं। तो इस वजह से जो है वो ये बनाया गया था यूट्यूब का जो है वो एप्लीकेशन, कि इसे जो है वो हम इस पे अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे तो स्टोर होती रहेंगी इजीली, तो वो आप शेयर कर सकेंगे। तो आप इससे ये एग्जांपल ले सकते हैं कि प्राइवेट करने के बाद किसी को शो नहीं होगी। आप अगर कोई वीडियो ऐसी है जो आप किसी और को शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपके व्यूवर्स या किसी और को ना शो हो, जिसको आप जो है वो लिंक नहीं शेयर करना चाह रहे, तो प्राइवेट में रख के लिंक शेयर कर दें। उसके बाद नीचे शेड्यूल का ऑप्शन भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन है, आप जो है वो यहाँ पे आज जो है वो 24 है ना, हम 25 अगस्त को सिलेक्ट करके 00 से मुराद है कि ये रात के 12 बजे हम इसे शेड्यूल कर देंगे, या इसे जो है वो यहाँ पे 15 मिनट कर देते हैं। तो रात 12:15 पे मेरा नेट ऑफ होगा, मेरा जो है वो मोबाइल पावर ऑफ है, मेरा जो है वो बिल्कुल ना नेट ऑन है ना मोबाइल ऑन है, तब भी ये जो है वो अपलोड हो जाएगी। अब ये कैसे अपलोड होगी, अब आप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी जो सेटिंग्स हैं, जो भी इसकी चीज़ है वो सारी अभी सेव हो जाएगी, अभी कंफर्म हो जाएगी। जस्ट लोगों को वो 12 बजे 12:15 पे शो होगी, यूट्यूब की तरफ से वो अपलोड हो जाएगी, लेकिन वो अब यूट्यूब के सर्वर्स पे है कि वो शो नहीं किसी को करनी। इस वजह से वो जैसे ही वो टाइम अप होगा, जैसे ही वो टाइम जो है वो होगा, तभी आपकी जो है वो वीडियो ऑटोमेटिकली सभी को शो होना स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज अपलोड तो हो ही जाती है। ओके जी, अगेन हम जो है वो वीडियोस की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे जो है वो फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, ये देखें इस तरह से डिफरेंट टाइटल, व्यूज, विजिबिलिटी, आप जो है यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। अब यहाँ पे आपको डेट शो हो रही है, ठीक है जी, ये 23 शो हो रही है, 22, 20, 20, 19, 18, तो ये आपको डेट शो हो रही है साथ, और ऊपर डेट्स के साथ एक एरो लगा हुआ है। उससे मुराद क्या है, जैसे ही आप एरोज पे क्लिक करेंगे, जो सबसे आपकी लास्ट वाली वीडियो है वो सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगी आपको शो होना। ऐसे ये देखिए 22 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, इस तरह से जैसे अगेन शेयर करेंगे ये फिर से जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि जो पहले जो है वो ऑर्डर सेलेक्ट होगा उससे रिवर्स हो जाएगी। अगेन ये जो है वो कल की डेट शो हो रही है, यानी कि कल की वीडियो हमें शो होना स्टार्ट होगी, और नीचे सारा जो है वो पब्लिश्ड 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 लिखा हुआ है, यानी कि ये पब्लिश हो चुकी है। शॉर्ट्स की तरफ चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोडेड, क्यों, क्योंकि हमने इसे अनलिस्टेड रखा हुआ है, हमने पब्लिक नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे पब्लिश नहीं शो हो रहा है। ये पब्लिक की हुई है, यहाँ पे ये देखें पब्लिश्ड शो हो रहा है। ओके जी, अगेन वीडियोस की तरफ चलते हैं। अब व्यूज़ में भी आई थिंक आपको ये ऑप्शन होगा कि व्यूज़ हैं, ये देखिए वीडियोस के आगे व्यूज़ लिखे हुए हैं, हम इसके ऊपर एक क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, तो ये देखें जी हमारे जो है व्यूज़ इस तरह से जो होना स्टार्ट हो गए। अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखें जो है वो ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियोस ऊपर आ गई। तो वैसे हम जो है वो ज़्यादा इन्हें डेट्स के हिसाब से ही अरेंज रखते हैं। ओके जी, उसके अलावा कमेंट्स हैं, कमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे ये जो है वो 3K व्यूज़ आए हैं इस वीडियो पे, तो उसके जो है वो 56 जो है वो कमेंट्स उस वीडियो पे
कमेंट्स मिले हैं। ओके जी, आई थिंक ये सेक्शन आपको कवर हो चुका है। एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे जो है वो ऑप्शन जो है वो सबसे पहले तो पेंसिल देखते हैं। पेंसिल से क्या मुराद है, पेंसिल क्यों शो हो रही है, डिटेल्स यहाँ पे है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इसका जो है वो टाइटल शो हो रहा है। ये आपने टाइटल लिखा था उसमें आपने चेंजेस करनी है, ये डिस्क्रिप्शन लिखी थी उसमें चेंजेस करनी है, थंबनेल आपका शो हो रहा है, थंबनेल आपने चेंज करना है, प्लेलिस्ट जो सी आपने सेलेक्ट की थी प्लेलिस्ट आपने चेंज करनी है, ऑडियंस चेंज करनी है, ये कोई भी चीज़ आपने चेंज करनी है, चेंज करके आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जो है वो यहाँ पे विजिबिलिटी चेंज करनी है, तो विजिबिलिटी चेंज करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, इजीली वीडियो आपकी सेव हो जाएगी। ओके जी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये यूट्यूब पे ओपन होके वीडियो आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रीव्यू के लिए होता है कि आप यूट्यूब पे वीडियो कैसी शो होगी चेक कर लें। उसके अलावा ये एनालिटिक्स हैं जो हमने एनालिटिक्स पहले देख चुके हैं। उसके अलावा ये जो है वो इस वीडियो के कमेंट्स हैं, अभी तक कोई कमेंट नहीं है तो यहाँ पे आपको कमेंट्स शो नहीं होंगे। इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें नीचे जो है वो इस वीडियो के रिलेटेड जितने भी कमेंट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके जी, ये देखें यहाँ पे सभी कमेंट्स जो हैं वो आपको नीचे ये देखिए जितना नीचे जाते जाएंगे आपको सारी कमेंट्स शो होते रहेंगे। ओके जी, उसके अलावा ये चीज़ हमने चेक कर ली है। थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, एडिट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, शेयरेबल लिंक, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिलीट फॉर एवर पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी यूट्यूब से वीडियो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। उसके बाद डाउनलोड इसे कर सकते हैं। प्रमोट करेंगे तो इस पर ऐड आप जैसे यूट्यूब पे लगा सकते हैं तो ऐड लग जाएंगे। इसके अलावा शेयरेबल लिंक, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। उसके बाद एडिट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो जस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसका एडिट कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो डिटेल्स पे जाके हम हर एक चीज़ एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम जस्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ही इसके एडिट कर पाएंगे। ओके जी, ये वाले बॉक्सेस क्यों बने हुए हैं, ये बल्क जो है वो आपको चीज़ करने के लिए, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे। अब सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके इन्हें सभी को जो है वो मैं जो है वो टाइटल चेंज कर सकता हूँ, टैग यूज़ कर सकता हूँ, विजिबिलिटी एकदम से मैं सभी की, जो आप कहते हैं ना कि वो क्रिएटर्स के साथ कोई आपस में उनकी लड़ाई हो गई, कोई वजह बन गई तो वीडियोस उड़ा दी गई, उनका चैनल खत्म हो गया, तो वो इस तरह से अगेन जो है वो बल्क में सिलेक्ट करके विजिबिलिटी उसकी अनलिस्टेड कर देते हैं। आपको लगता है कि उनका चैनल उड़ गया, उनका चैनल खत्म हो गया, तो इस तरह से वो कोई भी कंटेंट आपको शो नहीं होता वहाँ पे। ओके जी, उसके बाद कोई भी चीज़ आप यहाँ से चेंज करना चाहें बल्क में सभी को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ऐड टू प्ले लिस्ट में करना चाहें सभी को आप जो है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके जी, मोर एक्शंस में देख लेते हैं क्या जी, डिलीट फॉर एवर, ये तो कहीं से क्लिक ना हो जाए। डिलीट फॉर एवर पे क्लिक करेंगे, सभी बल्क में जो आपने सेलेक्ट की हुई है सभी की सभी जो है वो डिलीट हो जाएंगी। इस तरह से ये चीज़ जो है वो वर्क करती है। ओके जी, शॉर्ट्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट्स अब बार बार उसमें जो है वो चेक करते रहे, सभी ऑप्शन सेम है। ओके जी, बिल्कुल सभी ऑप्शन सेम है। तो लाइव की तरफ चलते हैं। अभी तक इस चैनल पे कोई लाइव नहीं हमने की तो वो शो कर रहा है कि आपकी अभी तक कोई लाइव नहीं आई। उसके बाद पोस्ट हमने जो है वो एक की थी, वो क्या पोस्ट थी वो आपके सामने है। मैंने जो है वो आई थिंक आप लोगों को ये मेंशनिंग किया नहीं बताया मैंने, लेकिन आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी कम्युनिटी एक क्रिएट कर दी थी कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उस कम्युनिटी में आके आप दूसरे फ्रेंड्स के साथ आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कर सकते हैं। वो जैसे मैं इस चैनल पे पोस्टिंग करता हूँ आप भी पोस्ट कर पाएंगे। फ़र्क ये होगा कि आप अपनी पिक्चर के साथ अपने टेक्स्ट के साथ पोस्टिंग करेंगे जैसे फेसबुक पे होती है, मैं जो है वो वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो आप इस तरह से यहाँ पे आके पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। ये तो वैसे पोस्ट हो रहा है लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कम्युनिटी जो है वो मैं जो है वो की थी। इसे मैं शो भी करवा देता हूँ, मैंने क्या लिखा हुआ है ये देखिए। लिखा है कि आप जो है वो इस चैनल पे कम्युनिटी वगैरह कम्युनिटी ओपन है तो आप जो है पोस्ट वगैरह कर सकते हैं।
ओके जी, उसके बाद प्लेलिस्ट शो हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए जी, जो आपके कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उन कोर्सेज की प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ग्राफिक डिजाइनिंग थ्रू कैनवा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वेब डेवलपमेंट की, यूट्यूब ऑटोमेशन की, इसमें जो है वो आपकी अभी मैंने कुछ चीज़ें जो है वो करनी है अपडेट। अभी मैंने अपडेट नहीं की, यानी कि जो आपको जो है वो क्रॉस लेक्चर्स करवाए गए हैं वो भी मैंने ऐड करने हैं, वो इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा अनकरीब। या फिर जो है वो 1 सितंबर से पहले पहले वो जो है वो चेंज कर दी जाएगी, क्योंकि 1 सितंबर से आपकी जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट शो हो रहा है, टाइप शो हो रही है आपको, प्लेलिस्ट है, सभी जो है वो पब्लिक है। लास्ट अपडेट कब की थी वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। व्यू कितने हैं, अब मैं आपको ये व्यू बताता हूँ। व्यू से मुराद ये है कि आपकी वीडियोस पे कितने लोगों ने जो है वो कम्युनिटी को, सॉरी, इसे जो है वो प्लेलिस्ट को ओपन करके इसमें से वीडियोस देखी हैं, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्लेलिस्ट है उसे 102 लोगों ने ओपन करके देखा। ओके जी, उसके बाद पॉडकास्ट मैंने जो है वो कोई नहीं की। उसके बाद कोर्सेज, ये जो है वो बहुत कम जो है वो चैनल्स पे ऑप्शन शो होता है। इससे मुराद ये है कि ये उनको मिलता है जो है वो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, वो अपने यहाँ पे जो है वो ऐड सेक्शन करके होम पेज में ये चीज़ ऐड करते हैं। मैंने ऐड की है, लेकिन अभी तक मैंने इसे जो है वो नहीं कुछ भी ऐड किया, क्योंकि आपको मैंने प्लेलिस्ट आप जो है वो उससे थोड़ा सा है पहले से फेमिलियर, तो इस वजह से मैंने प्लेलिस्ट ही रखी है, इसे नहीं मैंने किया। उसके बाद प्रमोशंस अगर मैंने करवाई होगी तो इस तरह से मेरी जो है वो प्रमोशन शो होगी कि आप जो है वो ऐसे ऐड शो होगा, भाई ऐड है ये। और फिर नीचे लर्न विद अहमद सलीम, ऊपर जो है वो उसका टाइटल, उसकी जो है वो टाइमिंग, और उसके साथ जो है वो क्या शो हो रहा है जी, थंबनेल शो हो रहा है मेरा, जो है वो लोगो शो हो रहा है, और उसके साथ इस तरह से यूट्यूब पे ऐड लग जाएगा। लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। उसके बाद कोलैबोरेशंस क्या होती हैं कि आज के लेक्चर में हमने देखनी है। अभी तक मैंने किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं की, किसी ने मेरे साथ कोलैबोरेशन नहीं की, तो इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा है कि कोई कोलैबोरेशन नहीं है। ओके जी, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा कंटेंट वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नहीं जी, अभी इसमें मेजर पार्ट तो पड़ा हुआ है। ये देखिए, क्रिएट वाला ऑप्शन, क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या शो होता है, लाइव जाना चाह रहे हैं आप, पोस्ट करना चाह रहे हैं आप, न्यू प्लेलिस्ट बनाना चाह रहे हैं, न्यू पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, तो जी हम जो है वो वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सर आपने जो है वो शॉर्ट्स अपलोड कर रखी है पहले से, और कुछ स्टूडेंट ने शॉर्ट्स अपलोड करनी भी होती हैं, तो यहाँ पे कहीं भी हमें शॉर्ट्स का कोई भी ऑप्शन शो नहीं होता, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो वो आपने अपनी यूट्यूब को मोबाइल पे ओपन करके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके नीचे आपके पास ऑप्शन होते हैं लाइव वीडियो या शॉर्ट, आपने शॉर्ट सेलेक्ट करके वहाँ से शॉर्ट मोबाइल से अपलोड करनी है। अब मैं आपको जो है वो वीडियो अपलोड करना सिखाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं अपलोड वीडियो के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करके हम फाइल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। हम मैं जो है वो अभी मैंने क्योंकि पहले से रखी हुई है ढूंढ के, तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ही करूँगा। ओके जी, अभी आपको एक मैंने विंडो ओपन की हुई है अपनी फाइल वाली, वो शो नहीं हो रही होगी, तो अब ये चीज़ आपको शो होना स्टार्ट हो चुकी होगी। ये देखिए जो एरो जो है वो निकल चुका है, इससे बड़ा ये है कि मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, ड्रैग कर दी है। अब यहाँ पे जो है वो इसकी अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखें अपलोडिंग वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है, अपलोडिंग जो है वो 18% हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा जो है वो चैनल शो, सॉरी, टाइटल शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखें ए बी टेस्टिंग शो हो रही है। ओके जी, सबसे पहले तो हम अपने चैट जीपीटी की तरफ चलेंगे। चैट जीपीटी पे मैंने कुछ जो है वो प्रॉम्प्ट दे के रखे हुए थे, मैंने जो है वो टाइटल डिस्क्रिप्शन उठा लिया है। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वाला टाइटल कॉपी करूँगा। ओके जी, कंट्रोल प्लस सी के साथ हम इसे कॉपी करेंगे, अपने यूट्यूब पे चलेंगे। अब अगर मैंने इसे कंट्रोल प्लस ए पे क्लिक करें, अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि प्रोसेसिंग वीडियो आ गया था, पहले अपलोडिंग वीडियो, प्रोसेसिंग वीडियो। अब ये इसकी क्वालिटी अच्छी कर रहा है, वो प्रोसेसिंग अप टू एचडी कर रहा है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो होगी तो वो जो है वो सिलेक्ट करेगा एचडी, आई थिंक इसमें कर भी सकता है, एचडी सेलेक्ट कर लेगा, आई डोंट नो करेगा या नहीं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले वो 3 मिनट लेगा हमें एचडी में कन्वर्ट करने के लिए, फिर हो सकता है कि नहीं जी उसने एचडी में कन्वर्ट नहीं की।
अब यहाँ पे चेकिंग शो हो रहा है, अब आपको यहाँ पे वीडियो शो होना स्टार्ट हो गई, कोई आपको और चीज़ नहीं शो हो रही, वीडियो शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको चेकिंग शो हो रही है। चेकिंग 5%, 5 मिनट्स लेफ्ट। इससे मुराद क्या है कि आपकी कॉपी राइटिंग चेक हो रही है कि कोई कॉपी राइट कंटेंट तो नहीं है। तो हम टाइटल की बात कर रहे थे, हम कंट्रोल+V करेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइटल आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा टाइटल्स हैं और उन्हें आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर नहीं क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप ए बी टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टाइटल था वो आ चुका है, ठीक है जी, आ चुका है, क्योंकि हमने वहां पे पेस्ट कर दिया था। अब सेकंड टाइटल हम यहाँ से उठाते हैं, कंट्रोल+C, वहां पे आके कंट्रोल+V। ओके जी, आ चुका है ये भी। आगे नेक्स्ट चलते हैं, अगेन पीछे, और अपना जो है वो थर्ड वाला जो टाइटल है वो भी यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके जी, यहाँ से हमने अगेन थर्ड वाला कॉपी किया। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने जस्ट 3 ही टाइटल बनाए थे, 4 टाइटल नहीं बनाए थे, 4 टाइटल नहीं बनाए थे, 5 टाइटल नहीं बनाए थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जस्ट एक हम जो है वो या तो एक टाइटल ऐड कर सकते हैं या हम एट अ टाइम 3 टाइटल्स ऐड कर सकते हैं। सेट टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे तीनों जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, तीनों टाइटल्स यहाँ पे लग चुके हैं। ओके जी, और एक चीज़ आपने नोट करनी है कि उन्होंने खुद ब खुद जो है वो हमारा जो इसका थंबनेल रखा है वो यही जो है वो एक थंबनेल सेलेक्ट कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से बनाए हैं तो वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। तो अब मेरा दिल कर रहा है कि इसी तरह से इसे छोड़ दूँ, लेकिन हम चेक करते हैं कि हमने क्या करना है। अब हमारी जो है वो डिस्क्रिप्शन की बारी। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से कॉपी करेंगे, मैंने उसे जो है वो पहले से इंस्ट्रक्शंस दे के डिस्क्रिप्शन रेडी करवाई हुई है। अब डिस्क्रिप्शन पे कोई टेस्टिंग नहीं होती, डिस्क्रिप्शन एक ही होती है और वो 5000 करैक्टर्स की होती है। जब आप चैट जीपीटी को चाहे ये भी बताएं कि 5000 करैक्टर की लिखो, फिर भी ज़्यादा लिख देता है, तो हम चेक करते हैं इस बार भी इसने ज़्यादा लिखी है या नहीं लिखी। कंट्रोल+V करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि 5000 करैक्टर्स कुछ कम नहीं होते, ये थोड़ा सा आपके टैब को स्लो डाउन कर देते हैं। कभी कभी तो जो है वो आपको एरर भी आ जाता है। ओके जी, आज उसने जो है वो हमारी एग्जैक्ट लिख के दी है, 4800 की जो है वो हमें यहाँ पे मिली है। उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है जी, किधर है, हमें ये लोगो जो है वो क्रिएट करके दिए हैं चैट जीपीटी ने। बहुत ही ज़्यादा फजूल के लिए जो है वो लोगो क्रिएट करके दिए हैं। जो मेरे बाकी लोगोज सॉरी थंबनेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ये वाले थंबनेल्स क्योंकि मैंने जो है वो चैट जीपीटी से क्रिएट करवाए हैं, बहुत ही ज़्यादा फजूल क्रिएशन करके दी है इसने। तो इस पे भी हम जो है वो ए बी टेस्टिंग करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फ्रॉम वीडियो और ए बी टेस्टिंग। तो हम जो है वो अगर हमने एक ही अपलोड करना है यहाँ से अपलोड कर देंगे। सिलेक्ट फ्रॉम वीडियो में क्लिक करना है तो यहाँ पे हमारे सामने ये देखें शो हो रहा है कि क्या आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जो है वो ए बी टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या कह रहा है जी, ओके जी, हम जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, उसने हमें एक एरर दिया था कि आपका जो है वो जो टाइटल की आपने ए बी टेस्टिंग अप्लाई की थी वो डिलीट हो चुकी है। क्यों डिलीट हो चुकी है? क्योंकि हमने जो है वो 7 थंबनेल्स अगर ऐड करने हैं तो वो इकट्ठे ही ऐड करने पड़ेंगे, अलग अलग नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने अलग अलग चीज़ें जो है वो करके देखी थी। मैंने जो है वो क्या उसे कहते हैं, दोनों को इकट्ठे अप्लाई करके नहीं देखा था, इस वजह से इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था। चले अगेन हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ओके जी, पहले सभी जो है वो थंबनेल्स को अटैच कर देते हैं अगेन, फिर उसके बाद हम जो है वो टाइटल्स की तरफ चलेंगे।
ओके जी, ये चीज़ हमने जो है वो अटैच कर दी है। अब हम यहाँ से जो है वो पीछे करेंगे और नीचे चलेंगे। यहाँ पे हमें जो है वो हमारे प्रोफेशनल लोगो शो हो रहे हैं, कंट्रोल प्लस सी के साथ और कंट्रोल प्लस वी के साथ। अगेन सेम चीज़, कंट्रोल प्लस सी के साथ और कंट्रोल प्लस वी के साथ। अब हम सेट टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको जस्ट मैं दिखाना चाह रहा था, ये देखिए 3 यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे टाइटल्स भी जो हैं वो 3 हो चुके हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे हम, यहाँ पे हमारे टाइटल्स भी शो हो जाएंगे। ये देखिए टाइटल्स भी शो हो गए। ये हमें 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पे लोगोस भी शो हो गए। लेकिन अगेन मैं जो है वो आपको जस्ट शो करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये अटैच किया है। मैं हो सकता हूँ कि इसके ये थंबनेल जो है वो रिमूव कर दूँ बाद में, अभी इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोगों को ये ना लगे कि ये जो है वो फिर प्रोसेस नहीं होता या कोई ऐसा इशू आ सकता है। तो ये जो है वो आज यूट्यूब ऑटोमेशन की क्लास हो रही है, उसके अलावा इन 3 क्लासेस में भी ये सेम वीडियो शेयर कर चुका हूँ मैं, क्योंकि ये जो है वो लोगो क्रिएशन आपको हर जगह पे करनी पड़ती है। उसके बाद नीचे आ जाता है जी मेड फॉर किड्स। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा जो है वो समझने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे आपको मैंने सिलेक्ट करवाया है नॉट मेड फॉर किड्स, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर हमारा जो है वो कार्टून नेटवर्क है, कार्टूनिक चैनल है जिसपे हम जो है वो बच्चों के लिए वीडियोस लगाते हैं। चलिए मैं बात अपनी काटने लगा हूँ। ये देखिए नीचे शो हो रहा है चेक कंप्लीट नो इशू फाउंड। ये तभी होता है जब आपका कॉपीराइट कंटेंट कोई नहीं आता। ठीक हो गया जी। चलिए अगेन हम अपनी बात पे चलते हैं। यानी कि हमारी वीडियो ओरिजिनल है, हमारी अपनी है, कोई इशू नहीं आया, इस वजह से हमें ये शो हो रहा है कि कोई जो है वो इशू फाउंड नहीं हुआ। ओके जी, नॉट मेड फॉर किड्स से मुराद ये है कि आपका जो ये कंटेंट है ये किड्स को नहीं शो किया जाएगा, बड़ों को शो किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमारे जो है वो कार्टूनिक वीडियोस है, हमारी पोएम्स है, रेम्स है, तो हम तो शो ही बच्चों को करवाना चाह रहे हैं। तो बच्चों के खुद अपने चैनल तो नहीं ना होते। बच्चा जो है वो 5 साल का है, 3 साल का है, उसका अपना चैनल तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है पेरेंट्स का होगा, बहन भाइयों का होगा चैनल, तो उसमें ही वो देखेगा ना। तो इस वजह से ये जो है वो 18 साल से ऊपर के जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको ये वीडियोस शो की जाएंगी। अब मैंने तो वैसे ही ये नॉट फॉर किड्स लगाना है, लेकिन अगर आपकी अपना चैनल भी होगा जिसपे किड्स के लिए वीडियोस लगाई जा रही हैं, तब भी आपने नॉट पेड फॉर किड्स करना है। और अगर आप यस पेड फॉर किड कर देते हैं, या तो 18 साल से कम के जो होते हैं, 13 साल, 12 साल, 9 साल का जो अकाउंट होता है, जो एज उन्होंने पुट की होती है उसके अकॉर्डिंग उनको शो किया जाएगा। या यूट्यूब एक अलग चीज़ है, यूट्यूब किड्स एक अलग चीज़ है। यूट्यूब किड्स पे ये चीज़ शो की जाएगी, ये यूट्यूब पे आएगी ही नहीं, ये यूट्यूब पे किसी को शो ही नहीं की जाएगी, बल्कि ये यूट्यूब किड्स पे जो है वो आपकी ये वीडियो शो की जाएगी। इसलिए आपने हमेशा से नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये वीडियो सुन रहे हैं और वो कहेंगे यूट्यूब किड्स, ऐसा भी कोई एप्लीकेशन इस दुनिया में है। तो इस वजह से हर किसी को तो नहीं ना पता, यूट्यूब का तो हर किसी को पता है, घर घर में पता है, बच्चों को पता है, पेरेंट्स को पता है। तो वो अपना जो है वो कार्टून्स लगाते हैं और बच्चों को जो है वो खाना खिलाने लग जाते हैं। कार्टून्स लगाते हैं तो बच्चों को साइड पे बिठा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो वो अपने मोबाइल पे करते हैं, तो इस वजह से नॉट मेड फॉर किड्स ही सिलेक्ट करना है। ओके जी, एडवांस सेटिंग्स को हमने जो है वो इनेबल करना है, ओपन करना है, इसे ऐसे नहीं छोड़ देना। ओके जी, उसके बाद सी मोर में क्लिक करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे हम। उसके बाद वो कह रहा है कि पेड प्रमोशन, अगर किसी ने आपको अपना जो है वो पैसे दिए हैं, आपने उसमें कोई प्रोडक्ट्स शो करनी है, किसी प्रोडक्ट्स के रिव्यू करने हैं, तो आप यहाँ पे पेड प्रमोशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोई नहीं है तो हम इसे एम्प्टी छोड़ देंगे, नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब ये वाला ऑप्शन भी सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने ज़रूर देखना है। यहाँ पे शो हो रहा है एआई यूज़, कि आपने इस वीडियो को बनाने के लिए सॉरी कि आपने इस वीडियो को बनाने के लिए एआई का यूज़ किया है या नहीं किया। तो इसमें आपने जो है वो अगर तो एआई से वीडियो जनरेशन की है, अब हमने जो है वो थंबनेल एआई से जनरेट करवाया, लेकिन हमने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने एआई को यूज़ नहीं किया, बल्कि इसमें हम जो है वो यस सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि इसमें जो है वो ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये अभी फ़िलहाल एआई से ही बनाई गई है। ये जो है वो मैं आपको
बाद में बताऊँगा किस टूल को यूज़ करते हुए बनाई है। तो अगर तो एआई से आपने वीडियो जनरेशन करवाई है तो आपने येस पे क्लिक करना है। अगर आपने जो है वो अपनी वीडियोज़ लगाई है तो नो पे क्लिक करना है। अगर आपने जो है वो ठीक हो गया जी, बता दिया बल्कि मैंने दोनों का, येस का भी और नो का भी। अब ये कोलैबोरेशन से क्या मुराद है? कोलैबोरेशन से मुराद ये है, आप इनवाइट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नेम जो है वो अली है, ऐशा है, कोई भी जो है वो स्टूडेंट है। अब उन्होंने जो है वो चैनल बनाया और उनका ग्रो हो गया। 3-4 साल बाद मैंने कहा चलो जी मैं कोर्सेज़ वगैरह करवाता हूँ तो मैं भी अपना चैनल बना लेता हूँ। मैंने अपना चैनल बना लिया। तो एज़ अ स्टूडेंट होते हुए वो मुझे फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं, वो ख़्याल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर आप मेरे साथ कोलैबोरेशन करें। मेरा 1 के सब्सक्राइबर्स है, मेरे 2 के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको बूस्ट मिलेगा। मैं यहाँ पे जो है वो इनवाइट जो है वो कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटर लिखा हुआ है क्या, सेलेक्ट छोड़े, वहाँ पे आके मैं जो है वो यहाँ पे कोई भी चैनल को सर्च कर लूँगा, वो मुझे जो है वो चैनल मिल जाएगा। ये देखिए नीचे चैनल आने स्टार्ट हो गए हैं। किसी भी चैनल को मैं सेलेक्ट करूँगा, नीचे वो सिलेक्ट करूँगा कि वो वीडियो को चेंज कर सकता है या नहीं, वो वीडियोज़ को जस्ट देख सकता है, वो जो है वो कंप्लीट वीडियोज़ को देख सकता है, टाइम को देख सकता है, वॉच टाइम को देख सकता है या नहीं देख सकता। 2 तरीके से ये यूज़ होता है। एक आप जो है वो इसका ये आप ब्रांड ही शुरू कर लेते हैं, बिज़नेस ही ये शुरू कर लेते हैं कि आपका एक जो है वो चैनल ग्रो हुआ है। आप लोगों के साथ कोलैबोरेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कहते हैं कि मेरा चैनल जो है वो 10 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मेरे चैनल के साथ आप कोलैबोरेशन करें, आप पर वीडियो मुझे जो है वो 100 रुपीज़ दे दें, पर 10 रुपीज़ दे दें, 1000 रुपये दे दें, आप जो है वो $10 दे दें, $100 दे दें। इस तरह से आप कोलैबोरेशन करते हैं। अब मैंने उस स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेशन की। अब उस कोलैबोरेशन में क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने इनवाइट अ कोलैबोरेटर पे क्लिक करना है। वो जो है वो सिलेक्ट करना है चैनल, और एक इनवाइट लिंक्स जो है वो क्लिक जो है वो मेरे पास आ जाएगा। उसको कॉपी करके मैंने उस क्रिएटर के साथ शेयर भी करना है, ठीक है? उसने जैसे उस पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट करनी है उसे, और दोनों की कोलैबोरेशन हो जाएगी। अब क्या होगा, उसके सब्सक्राइबर्स को भी मैसेज जाएगा, नोटिफ़िकेशन जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी नोटिफ़िकेशन जाएगा। फिर क्या होगा, जो भी इस तरह से नोटिफ़िकेशन जाएगा उसके जो है वो सब्सक्राइबर्स भी देखेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स भी देखेंगे। लेकिन अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो उस पे फॉर एग्जांपल $1000 मेरे क्रिएट हुए एक वीडियो पे, तो वो 1000 के $1000 मेरे ही हैं, जिसके साथ मैंने कोलैबोरेशन की थी उससे 1% भी फ़ायदा नहीं है। सारा फ़ायदा आपको है। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो आप उसे एक्सटर्नली जो है वो पेमेंट देंगे कि ये पेमेंट लो और मेरी जो है वो प्रमोशन कर दो, तो उसका फ़ायदा होगा। चलें जी, अभी-अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आई है कि अगर किसी बच्चे ने जो है वो न्यू चैनल बनाया है, और इसके साथ तो नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, जो मेरा साइड एक चैनल है जिस पे ऑलरेडी 10 के सब्सक्राइबर्स हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम शो किया था, उसके साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है। हम जो है वो बहुत ही मामूली सी जो है वो पेमेंट के साथ आपके साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे। ओके जी। उसके बाद नीचे चलते हैं। ये ऑप्शंस आपने इसी तरह से एज इट इज़ रहने देने, इन्हें आपने चेंज नहीं करना। ये आ गया जी टैग्स वाला ऑप्शन। टैग्स वाला ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपने लिखना है। ओके जी। जैसे अभी आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, लोगो मैंने यहाँ पे लिख रहे हैं, लोगो इंटर प्रेस कर देना है। एक हमारा जो है वो टैग ऐड हो चुका है। ओके, उसके बाद स्पेस भी आप ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। कोई इसमें जो है वो आपको कोई यानी कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जो है वो कुछ भी इस पे स्पेस ऐड कर सकते हैं। आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये 2 वर्ड का एक जो है वो टैग बनेगा। उसके बाद ब्रांड, लोगोस, लोगो क्रिएशन, टाइप्स, इस तरह से आप करते जाएंगे। अभी ये देखें, मेरे पास जो है वो 500 करैक्टर्स हैं, अभी तक जस्ट 60 करैक्टर्स ऐड हुए हैं। तो आपके जो है वो आप इस तरह से और ज़्यादा भी जो है वो टैग्स 500 करैक्टर्स तक टैग्स लिख सकते हैं। अब मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, इसलिए यही जो है वो आगे कंटिन्यू करने लगा। और जो चीज़ हम जो है वो करते जा रहे हैं, वो यहाँ पे सेव्ड एज प्राइवेट शो हो रहा है, यानी कि वो प्राइवेटली हमें सेव हुई जा रही है चीज़ें। अब यहाँ पे मेरा इंटरनेट चला जाए, मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाए, मेरा वाईफाई बंद हो जाए, तो
ये सारी चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी, ये हमें या अनलिस्टेड मिलेंगी या प्राइवेट मिलेंगी, वहाँ पे ये इतनी एडिटिंग हुई पड़ी होगी, हमें जब शो हो जाएगी। ओके जी, और नीचे चलते हैं, हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आप जो है वो यूएसए बेस्ड चैनल बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे ज़रूर सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई और जो है वो कंट्री के लिए, जैसे मुझे पता है कि अब मेरा जो है वो अगर यूएसए की ऑडियंस आएगी भी तो उसे समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं उर्दू बोल रहा हूँ। तो या तो ये उनको समझ आएगी जो हिंदी बोल रहे हैं, ये अफगानिस्तान में, नेपाल में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये मेरी वीडियोस देखी जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश क्यों सेलेक्ट करूँ, मैं सिंपली छोड़ दूंगा कि हो सकता है यूएसए में कोई पाकिस्तानी बैठा देख रहा हो तो देख ले, खुद यूट्यूब को सिलेक्ट करने दूंगा। उसके बाद ये आ जाता है जी लाइसेंस। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे इंग्लिश जरूर सिलेक्ट करना है। ओके जी, यहाँ पे भी जो है वो आप डेट्स वगैरह अगर आपने करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इंग्लिश ज़रूर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने जो है वो यूएसए ज़रूर सेलेक्ट करना है अगर आप यूएसए ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन किन चीज़ों से बचना है वो मैंने इसी नहीं यानी कि लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए कि किन चीज़ों से बचना है, कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपने पहले ये चीज़ें चेंज करनी है, फिर आपने कोई और काम करना है। ओके जी, लाइसेंस में अब आपके सामने 2 लाइसेंस शो हो रहे हैं। अगर आप जो है वो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस शो करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि आपके यूट्यूब पे कोई भी आपकी वीडियो लगाएगा उसे स्ट्राइक जाएगी, उसकी वीडियो या ग्लोबली या पार्शली पास कर दी जाएगी, ब्लॉक कर दी जाएगी। अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, फिर क्या होगा, कोई भी आपकी वीडियो उठा के लगा सकता है, तो कोई भी उसे इशू नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है, मैं तो यही जो है वो लाइसेंस रखूँगा और तो कोई रखने नहीं वाला। उसके बाद नीचे चलते हैं जी। उसके बाद इसमें इससे मुराद है कि कोई भी अपनी आपकी वीडियो के ऊपर आके बोलना चाहे या फिर आपका जो है वो बैकग्राउंड में आपकी वीडियो चल रही हो उसके आगे आके आप जो है वो खुद उसमें 15 मिनट खुद अपने ऐड कर दे तो आपकी वीडियो को जो है वो लगा सकता है। जी हाँ, मैं इसे अलाउ करता हूँ, आप लगा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एजुकेशन है ऑलरेडी। उसके बाद टाइप सेलेक्ट करता हूँ, टाइप में जो है वो कंसेप्ट ओवरव्यू है, प्रॉब्लम जो है वो एक्नॉलेजमेंट है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, साइंस जो है वो क्या है या टिप्स हैं जी, टिप्स हैं। उसके बाद प्रॉब्लम, अब इससे क्या मुराद है, मेरी 6 मिनट की वीडियो है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 मिनट, आगे जो है वो कॉलर और 13 सेकेंड। तो ये चीज़ जो है वो ऐड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूँगा, ये देखिए पहले तक एरर आ रहा था, अब एरर नहीं आ रहा। इससे मुराद क्या है, यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी, ये देखिए यहाँ पे हो सकता है कि लाइन शो भी हो रही हो। ये देखिए कहाँ पे हम हैं, 2 मिनट 13 सेकंड पे यहाँ पे कोई हमें शो हो रहा है। ओके जी, आई थिंक हमें यहाँ पे फिलहाल शो नहीं हो रहा, नहीं शो हो रहा। तो यहाँ पे लाइंस लग जाएंगी और कंसेप्ट अलग अलग हो जाएंगे, डायरेक्टली वो बच्चा नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव कर सकता है। आप लोगों को पता होगा ये किस तरह से होता है, जो आप लेक्चर्स लेते हैं उनमें नीचे जो है वो छोटे छोटे जो है वो हर एक जो है वो सेक्शन का अलग टाइटल होता है, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स जहाँ पे आप जो है एंटर करते हैं, हमेशा आपकी जो है वो जो चीज़ आपने मेंशन करनी है इस तरह से टाइम से स्टार्ट होनी चाहिए। ओके जी, एकेडमिक सिस्टम हम सिलेक्ट करेंगे। मैं नहीं करूँगा क्योंकि सभी जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, हो सकता है इंडिया में ज़्यादा मेरी ऑडियंस आ रही हो। तो आप अगर, वैसे मैं आपको शो करवा देता हूँ, नीचे चलेंगे, यहाँ पे जो है वो पी वाले सेक्शन में हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमें, मैं अगेन आपको सारी चीज़ें चेंज कर दूंगा, दिखा देता हूँ। पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ओके जी पाकिस्तान हो गया। उसके बाद लेवल सेलेक्ट करेंगे हम, कौन सा जो है वो इंटरमीडिएट, एडवांस, बिगिनर, चलें जी इंटरमीडिएट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम कौन सा है, नीट का एग्ज़ाम है, जेई का एग्ज़ाम है, ये सारी जो है वो इंडिया के एग्ज़ाम है। जैसे हमारा एमडी कैट का एग्ज़ाम है, एएफएनएस है, ये इस तरह से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो आपके डायरेक्ट उसी जो है वो रिलेटेड ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे। हम इसे भी जो है वो नन कर देते हैं क्योंकि हम जो है वो नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे। कमेंट्स आप ऑन रखना चाह रहे हैं या ऑफ रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हु कैन कमेंट। ओके जी, ये चीज़ भी एक अच्छी है। सब्सक्राइबर्स एंड मेंबर्स क्लिक करूँगा तो आप जो है वो इस पे नहीं कर सकते। एक दिन चले एनी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, सब्सक्राइब के फ़ौरन बाद आप जो है वो इस पे कमेंट कर पाएंगे, अच्छी बात है ये एक। ओके जी, उसके बाद शॉर्ट कैसे हो, टॉप कमेंट सबसे पहले आना चाहिए, आ जाए जी।
टॉप कमेंट्स मतलब कि उस पे ज़्यादा लाइक्स है, मैंने उस पे कमेंट किया हुआ है तो वो शो होना चाहिए। नीचे यहाँ पे शो हो रहा है कि शो हाउ मैनी जो है वो व्यूवर्स ने आपकी वीडियो को लाइक किया है। अब मैं इसे चेक करता हूँ तो आपको शो होगा कि कितने लोगों ने लाइक किया है मेरी वीडियो को। इसे अनचेक कर देता हूँ, किसी को भी शो नहीं होगा कि मेरी वीडियो पे कितने लोगों ने लाइक किया है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें शो हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे वीडियो के नीचे जो है वो अपना क्विज़ ऐड करना चाहूँ तो क्विज़ भी ऐड कर सकता हूँ। ऐड क्विज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। वोटिंग वगैरह आप उसमें कर सकते हैं। किस टाइम फ्रेम में मैं क्विज़ रखना चाह रहा हूँ वो भी, क्वेश्चन मेरा क्या होगा, उसके बाद मेरा जो है वो आंसर क्या होंगे, उसका स्टार्टिंग टाइम क्या होगा। इस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं जो है वो नहीं ऐड करना चाह रहा। कोई मेरे माइंड में ऐसा नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। उसके अलावा ये जी एंड स्क्रीन क्या होती है, इस पे ऐड पे क्लिक करते हैं। एंड स्क्रीन से मुराद है आप डेली मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हैं ना, तो जैसे ही मैं वीडियो ऑफ करने वाला होता हूँ तो लास्ट पे आपको क्या शो होता है, मेरी यहाँ पे जो है वो क्या उसे कहते हैं, प्लेलिस्ट शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस तरह से आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐड एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं इनमें से कुछ भी नहीं करना चाह रहा। प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यूट्यूब ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे यूट्यूब ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट आ गई। उसके अलावा ऐसे क्योंकि ये छोटी सी वीडियो है तो मैं इसे जो है वो नहीं करना चाह रहा ऐड, ये पूरी वीडियो पे ही आ जाएगी। डिस्कार्ड चेंजेस पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपको समझ आ गई। मैं हमेशा से अपनी वीडियो में ऐड करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए जिसने बच्चे ने भी वीडियो देखी हुई है मेरी। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जी। अब यहाँ पे वो शो कर रहा है कि आपका कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन आपने जो है वो ब्रेक नहीं की। बिल्कुल डन है, फिट है जी, टिक है, आप नेक्स्ट जा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे शेड्यूल वाला सेक्शन आ गया और प्राइवेट पब्लिक अनलिस्टेड वाला आ गया। तो मैंने जो है वो आपको पहले से बताया हुआ है, ये आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं पब्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको मैंने बता दिया है ये किस तरह से शो होता है। तो पीछे जो हम जो है वो कंटेंट देख रहे हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, इसी वीडियो में मैंने बताया। तो ये मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मैंने पब्लिक किया है लेकिन आपने पहले जो है वो, चलिए ठीक है। ओके जी, यहाँ से मैं कॉपी करके आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, इसे प्रमोट भी करवा सकता हूँ यूट्यूब पे, या मैं इसे क्लोज कर दूंगा या फिर क्रॉस कर दूंगा इस तरह से। ओके जी, सबसे ऊपर ये वाली वीडियो शो हो रही है। अभी ये जो है वो ये देख के ये वाली वीडियो आ जाएगी और इसके ऊपर तीनों जो थंबनेल्स है वो शो हो रहे हैं। अब आप लोगों को इस तरह से शो नहीं होगा, बल्कि आप लोगों को पूरे पूरे थंबनेल्स शो होंगे। अब मैं जो है वो थंबनेल्स डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो क्योंकि खुद भी डिलीट करना चाह रहा हूँ। वैसे आपको ये देखिए ए बी टेस्टिंग यहाँ पे भी आ गया है। तो इस तरह से ये ए बी टेस्टिंग कोई एरर नहीं है जो आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा था, इसमें ये चीज़ थी। ओके जी, अब मैं आपको शो भी करवा देता हूँ अगर आपने कभी एडिट करना हो, लेकिन मैं खुद भी एडिट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं कोई जो है वो थंबनेल नहीं रखना चाह रहा, क्योंकि वो दूसरे थंबनेल्स काफ़ी ज़्यादा जो खुद वो दे रहा है वो अट्रैक्टिव है। तो मैं क्या करूँगा जी, इसमें जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करके तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा, सिलेक्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक कर दूँगा। वो कह रहा है कि जी ऑटो जनरेटेड थंबनेल, ओके जी, वीडियो ठीक हो गया जी। उसने ये देखिए ए बी टेस्टिंग डिलीट कर दी है। अब हमारे जो है वो उस पे भी ए बी टेस्टिंग अप्लाई नहीं हो रही, जो हमारे जो है वो टाइटल्स थे उस पे भी अगेन करनी पड़ेगी। डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं। ये लीजिए हमारी थंबनेल जो है वो ये ऐसा हो चुका है। अब जो है वो एक ही ये देखिए थंबनेल शो हो रहा है। मैं ए बी टेस्टिंग के ऊपर अगेन क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम जो है वो वन बाय वन चले। ये भी सिलेक्ट, अब ये पहले से सिलेक्ट हो चुका है तो इसे ही कॉपी करके यहाँ पे थर्ड नंबर पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, टाइटल रिक्वायर्ड थर्ड नंबर पे टाइटल रिक्वायर्ड नहीं शो हो रहा क्योंकि हमने ए बी टेस्टिंग सेलेक्ट किया है। तो दो कम से कम थंबनेल्स होंगे तभी तो उनमें टेस्टिंग होगी, तो इस वजह से वो कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ओके जी, उसके बाद अगेन चलते हैं पीछे। इसे ला के भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
अब मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें शो करवा रहा हूँ। अगेन मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि जो अभी लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसे भी मैंने अपलोड करना है। ओके जी, अब मैं सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें सेव हो जाएंगी। ओके जी, पीछे चलते हैं। ये देखिए जी, ए बी टेस्टिंग आ चुकी है। अब ये ए बी टेस्टिंग क्यों शो कर रहा है? मैंने तो ए बी टेस्टिंग नहीं लगवाई है जो है वो थंबनेल पे, क्योंकि हमने जो है वो टाइटल पे लगाई है और ये नीचे आपको इसका थंबनेल जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप जो है वो सक्सेसफुली कह सकते हैं कि हमने कंटेंट वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। हमने जो है वो ईच एंड एवरीथिंग पढ़ लिया है यहाँ तक। ओके जी, कंग्रेचुलेशंस। और जो बच्चे जो है वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। बच्चे वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि थोड़ी सी वीडियो बूस्ट हो सके। ओके जी, अब उसके बाद ये वाला एनालिटिक्स वाला हमने सेक्शन पहले से कर चुके हैं। अब हम चलते हैं कम्युनिटी की तरफ। ओके जी, कम्युनिटी में हमें वो कमेंट्स शो हो रहे होते हैं जो हमने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। ओके जी, अभी तक हमने जो है वो इस पे रिप्लाई नहीं दिया तो हम जो है वो इसे क्लोज करते हैं। जैसे ही हमने उसे क्लोज किया, अब वो सभी ऑप्शंस जो है वो सॉरी कमेंट्स जो हो रहे हैं जो आज तक कहीं पे भी जो है वो कभी भी किसी भी वीडियो पे हमारे जो है वो कमेंट्स आए होंगे या हमने जो है वो उनके रिप्लाई किए होंगे, ये सभी जो है वो कमेंट्स जो हो रहे हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी में आपको कमेंट्स जो होते हैं। उसके अलावा व्यूवर्स पोस्ट, जो मैंने आपको कहा था कि मैंने जो है वो कम्युनिटी आप लोगों के लिए बनाई थी जिसपे आप व्यूवर्स जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, अपनी तरफ से कोई चीज़ पोस्ट कर सकते हैं। वो ये चीज़ है कि आप पोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इनेबल है। आप वो कह रहे हैं कि पोस्ट अभी तक किसी ने की ही नहीं, तो आप करें पोस्ट, आपको पता लगे क्या चीज़ है, ये क्या ऑप्शन है, यूज़ करें इसे। आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं मुझसे क्वेश्चन करें, मैं उससे क्या वहाँ पे रिस्पांस दूंगा आपको। उसके बाद मेंशंस, किसी ने मुझे अपने चैनल पे मेंशन किया होगा, जी जी हमें कहाँ किसी ने मेंशन किया अभी तक। ओके जी, उसके बाद लैंग्वेजेस में चलते हैं। लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे कुछ नहीं शो होगा, यहाँ पे जो है वो आपको 0 0 0 0 0 0, क्योंकि हमारी जो है वो ऑल वीडियोस पे जस्ट हमारी कोई भी हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की। जैसे नीचे मैं आपको दिखाने गया था ना कि यहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, अगर आप यूएसए बेस्ड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, वो ये चीज़ है। यहाँ पे आके आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं कि आपने किन किन लैंग्वेजेस को मेंशन किया था उसमें। ड्राफ्ट और पब्लिश में भी सेम चीज़ जो होगी कि ऐसी वीडियो जो ड्राफ्ट में पड़ी है उनकी लैंग्वेजेस आपने कितनी सेलेक्ट की है, जो पब्लिश है उनकी कितनी। तो ये सारी शो हो रही है। हमने 0 0 0 क्योंकि किसी के सिलेक्ट ही नहीं किया, हम चाहते नहीं है कि हमारी सिलेक्ट हो, तो उस वजह से हमारा जो है वो काम बिगड़ सकता है। उसके बाद कंटेंट डिटेक्शन। अब यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि आपके अभी तक कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं आई या कोई ऐसी स्ट्राइक मौजूद नहीं है जो कि आपका जो है वो काम खराब कर सके या आपके चैनल को नुकसान पहुंचा सके। अभी तक वो कह रहा है कि ऐसा कुछ देखने के लिए यहाँ पे है ही नहीं। ओके जी, जैसे ही आएगा आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, उसे कैसे रिमूव करते हैं ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास हमारी लाइव क्लास होगी आप लोगों के साथ, तो उसमें भी ये जो बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि सर ये कोई हमारा जो है वो लेक्चर मिस था या ये चीज़ हमने नहीं देखी, तो उसे जो है वो मैं दूसरे चैनल पे तब तक कोई ऐसी वीडियोस अपलोड करके कोई मूवी अपलोड कर दूंगा तो इजीली मुझे स्ट्राइक आ जाएगी। मैं आपको स्ट्राइक आप लोगों के लिए वहाँ पे मूवी अपलोड करके स्ट्राइक लेके भी दिखा दूंगा। हो सकता है मैं यहाँ पे भी अपलोड कर दूँ, हो सकता है मैं आपको वैसे शो कर दूँ। ओके जी, उसके बाद अर्न वाले सेक्शन में चलते हैं। अर्न वाला सेक्शन आपको काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, अगेन दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें हम ये देखें डिटेल में देख चुके हैं। अब वो क्या शो कर रहा है कि आपके जो है वो 87 जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं। ओके जी, आप लोगों ने देख लिया कि इतने जो है वो वाचार अभी तक कंप्लीट हुए हैं, अभी इतने वाचार पड़े हुए हैं। मैंने जो है वो अभी यहाँ पे इसे जो जाके पूछा जाए क्यों इतने रहते हैं, इतने जो अच्छे अच्छे बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं, तो वो हमें बताएगा कि ये अच्छे बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये जो है वो 2x करके आपकी वीडियोस और जो है वो स्किप कर करके देखते हैं और लाइक भी नहीं आपकी वीडियो को करते। इस वजह से अभी तक इतना आपका जो है वो वाचार कंप्लीट होने को पड़े हुए हैं। ओके जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी, आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा।
अगर जो इसमें से कोई भी बात है तो आप जो है वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, फ़लस्तीन के बच्चों को याद रखें, पाकिस्तानी अवाम को याद रखें, कश्मीर के लोगों को याद रखें, फ़लस्तीन के बच्चों को याद रखें, पूरी मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।